वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एरर एंड स्पॉटिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, पार्ट नंबर 3। यू नो वेरी वेल, एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क का एग्जाम दें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का आपका एरर स्पॉटिंग जरूर आता है। वो आपका आ सकता है अंडरस्टैंडिंग से। मैं यहां पर आपको एरर बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन हेयर एरर प्लस रूल, किस पार्ट में एरर है और उसका क्या रूल है, क्यों एरर है, ठीक है। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए हैं, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 को देख लें, ठीक है। पार्ट 1 को देखने के लिए आप यहां पर क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 को देखने के लिए यहां पर क्लिक करें, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिख जाएंगे। उसके बाद में आप पार्ट 3 देखें और सिस्टमेटिकली रूल्स को अपनी कॉपी में नोट करते रहें। तो फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड फ्रेंड्स, एक काम आपको भी करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री एजुकेशन पहुंच सके। About us, basically we are delivering free education to all of you, so kindly share to all of those students which can't afford the coaching classes. Fine. And friends, learning is priceless, you know very well. So if you have any topic, then do comment on Facebook channel, we will make video for them. And this is our Facebook page and this is our group, so kindly join both of them and enjoy here. So friends, first question on your screen is here. आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर से जरूर करें, क्योंकि लाइक आप नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आई न्यू और कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन chaotically, but only recently did I discover how bad the situation is। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, chaotically जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। मैं यहां पर आपको वर्ड भी बताऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो भी सेंटेंस है ये हमारा टोटल पास्ट में है। क्यों हमें ऐसा पता चला कि ओनली रिसेंटली, वट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं क्या कहूंगा कि जो इज लिखा हुआ है उसके स्थान पर क्या यूज होगा? इस इज के स्थान पर यूज होगा वॉज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इज लिखा हुआ है और इसके स्थान पर आपको वाज का यूज करना है। ऐसा हमें पता तब चलता है जब हमने देखा है ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर, डिड आ गया, ये सब पास्ट में आता है। और इसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि हाउ वेयर द सिचुएशन वाज होगा, ठीक है। आई न्यू और कॉलेज लाइब्रेरी, मैं अपनी कॉलेज लाइब्रेरी को जानता हूं, वाज रन chaotically, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त, बिखरी हुई, फैली हुई रहती है। वट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ वेट द सिचुएशन वाज, इज नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? वाज होगा, कि कितनी बुरी सिचुएशन हो गई थी जब मैंने वहां पर पाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, इफ द स्ट्रीट वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड, इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड आउट हिज हाउस, नो एरर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है कि वुड हैव बीन के स्थान पर आपको हैड बीन का यूज करना है। जो वुड हैव बीन लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? हैड बीन का यूज होगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशन या डिजायर या विश, इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर हम यूज कर सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो हम इफ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमारा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो कॉमा वाला सेंटेंस होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। दोनों जगह वुड हैव बीन नहीं होता है, ठीक है, एक जगह आपको वुड कैंसिल करना होता है। तो कौन सा काटना है आपको? पहला वाला वुड काटना है, और इस हैव बीन के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? हैड बीन केवल, ठीक है। तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा वुड हैव बीन को किसके साथ में? हैड बीन के स्थान पर आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस का आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट की बर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो एरर किस पार्ट में है? एरर है हमारे ए पार्ट में एरर है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मार्क करना चाहूंगा ऑप्शन ए, इस पार्ट में हमारे एरर है। पीछे वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया था, ये आपके डी पार्ट में एरर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो accommodated their views while dropping this controversial clause. नो एरर। तो देखिए यहां पर 6 पार्ट हैं, इसमें आपको एरर निकालनी है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो नॉट ओनली का स्ट्रक्चर होता है ये किसके साथ स्ट्रक्चर होता है? वर्ड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जो नॉट ओनली को लगाना होता है और वर्ड ऑल्सो को यूज करना होता है, ये हम कब करते हैं? बिफोर वर्ब, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स नॉट ओनली वर्ड ऑल्सो या नाइदर नॉर, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एक साथ फॉलो होते हैं, नाइदर और, नाइदर नॉर और आइदर और, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम को रिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? को रिलेटिव कंजक्शंस, ठीक है। तो को रिलेटिव कंजक्शंस जब दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट हैं या दो वर्ब को जोड़ते हैं तो हम बिफोर वर्ब बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर जो वर्ड ऑल्सो यूज हुआ है ये कब हुआ है? एकोमोडेटेड ये वर्ब है, इसके पहले यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर नॉट ओनली का जो यूज हुआ है ये वर्ब के बाद हुआ है। तो आप क्या करिए? नॉट ओनली को शिफ्ट कर दीजिए कहां पर? यहां पर कंसल्टेड है पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो accommodated देयर व्यूज, ठीक है। तो यहां पर नॉट ओनली का जो यूज है वो हमारा किससे पहले होगा? कंसल्टेड के पहले होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं बट ऑल्सो का यूज कब हुआ है? वर्ब के पहले हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन हियर फ्रेंड्स। ही यूज्ड वेरी inaccurate language for he knew no better, ठीक है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे देखिए आपने इंग्लिश में बहुत फेमस एग्जाम्पल सुना होगा, इंग्लिश इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर जो वेरी लिखा हुआ है ना, इसके पहले मुझको यह यूज करना होगा, एक आर्टिकल यूज करना होगा, ए या फिर एन। लेकिन ये डिपेंड किसके अकॉर्डिंग करता है? आपको पता है वेरी के पहले क्या आर्टिकल आता है? आर्टिकल ए आएगा, ठीक है। हम जब भी किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेरी के पहले ए का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के यूज में अगर हम कर रहे हैं तो हमें इसके पहले जरूरत के हिसाब से ए या एन यूज करना है, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स प्लूरल तो आपको पता है लैंग्वेजेस भी होता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि इंग्लिश इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज मैंने यूज करा है, इसके पहले मैंने एक आर्टिकल यूज करा है। ये क्या है? काउंटेबल आर्टिकल मैंने बनाया, यहाँ पर ए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या कह सकता हूं? ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक आर्टिकल की मिसिंग है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। तो किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 की। आई मिस द ट्रेन वर्ड दैट इज यूजली कैच and have to travel by the next, which was a slow train, no error,
ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो हमने हैव यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, इस हैव के यूज पर हमें क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि गाड़ी का छूट जाना तथा दूसरी ट्रेन से यात्रा करना, जब गाड़ी छूट गई तभी तो आपने दूसरी ट्रेन से यात्रा की, तो ये दोनों ही इवेंट जो है वो हमारे पास्ट में हुए हैं। ठीक है, तो जब दोनों इवेंट हमारे पास्ट में हुए हैं तो यहां पर हैव का तो कोई यूज होगा नहीं, फिर हैव के स्थान पर मुझे क्या लिखना होगा, हैड, फिर हमारा सेंटेंस एज इट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी। देखिए कुछ चीजें आपको हिंदी से ही पता चल जाएंगी। जब इसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी का छूट जाना और दूसरी ट्रेन से यात्रा करना, ठीक है, दोनों की दोनों इवेंट हमारी पास्ट में है, तो यहाँ हैव के स्थान पर हैड लगा दो बाई डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 की फ्रेंड्स। When Kushum said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring. ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, आपने जो इज का यूज किया है ना, सी इज कमिंग। ठीक है, when Kushum said that she is coming to see me the next day, यहां पर इज का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है, देखिए सेट से स्टार्ट है और दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। किसमें है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। और फ्रेंड्स इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई सेंटेंस दिया है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, दैट से पहले, मतलब कंजक्शन से पहले रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमें पास्ट में दिया है, तो जो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज होगा, नेक्स्ट वाला रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है, रिपोर्टेड क्लॉज को आपको पास्ट में लिखना होगा, तो इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, वाज। ठीक है, सीधा सीधा सा रूल है कि अगर आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है तो आपको यह देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एरर किस पार्ट में है, ये है हमारे ऑप्शन बी पार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 7 की। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेट के हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का जो एग्जाम होता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने सारे सेट लिए हैं। ठीक है, ऑल आई न्यू इज दैट आई वुड नॉट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। ठीक है, ये होगा आई डू नॉट गो देयर। फाइन। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पता है कभी भी डबल निगेटिव का हम यूज नहीं करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में निगेटिव होते हैं, अनलेस, अनटिल। ठीक है, इसमें जो नॉट है ना उसका ऑलरेडी सेंस इंक्लूड होता है, तो कभी भी मैं यहां पर जो मैंने यहां लिखा हुआ है कि देखिए अनलेस लिख दिया, ये अपने आप में निगेटिव है, फिर मैंने नॉट भी यहां लिख दिया, तो ये क्या हुआ, डबल निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं नॉट का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा अनलेस आई डू गो देयर। ठीक है, यहां पर मैं इस तरीके से, या आई गो देयर, अनलेस आई गो देयर हो जाएगा। ये डू नॉट, नॉट का यूज यहां पर नहीं होगा, डू नॉट यहां से कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट वर्जन क्या होगा, अनलेस आई गो देयर हो जाएगा केवल। ठीक है, कंप्लीट आपका डू नॉट यहां से रिमूव हो जाएगा। फाइन, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में निगेटिव होते हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमें डू नॉट, ये नो नहीं है, नॉट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये वाला चीज हमें यहां से डिलीट कर देनी है, एज इट इज हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा एरर पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 8 की बात करी जाए फ्रेंड्स। नो रिवर इन द वर्ल्ड evokes such awe and reverence as the Ganga, which is like a mother to 600 million Hindus of India. तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा, बहुत फेमस लिखने वाला हूं। आपने सुना होगा इस सेंटेंस को, कभी भी आपने इस तरीके से सुना हुआ है, नो लीडर ऑफ इंडिया इज शो और एज पॉपुलर पंडित वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पंडित वल्लभ भाई की पटेल की जो तुलना की गई है वो भारत के ही अन्य नेताओं से की गई है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स से। तो यहाँ पर नो लीडर ऑफ इंडिया नहीं होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स जिसको आप लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ पर होता है नो अदर। ठीक है, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज सो और एज, ये भाव के अनुसार यूज करना है, पॉपुलर एज पंडित वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना है वो यहाँ के ग्रुप ऑफ लीडर्स से की गई है। ठीक है, कि कोई भी उतना पॉपुलर नहीं है जितने ये हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं नो रिवर नहीं होगा, यहां पर होगा नो अदर, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स क्या है, गंगा नदी की तुलना विश्व की अन्य नदियों से की गई है। ठीक है, जो रिवर गंगा है उसकी कंपैरिजन हमने क्या किया है, वर्ल्ड की रिवर से किया है। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि विश्व की नदियों में गंगा भी एक नदी है, आपको पता है। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी ग्रुप के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाए, ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो इस तरीके से होता है। आप नोट करिए, नो अदर स्ट्रक्चर आप याद करिए, नो अदर प्लस नाउन जो होगा वो सिंगुलर यूज करना है, सो एज प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव प्लस एज, ये हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो यहां पर अदर मिसिंग है तो मैं यहां पर अदर को फिट कर दूंगा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इवोक सच एंड रिवरेंस एज द गंगा विच इज लाइक अ मदर टू 600 मिलियन हिंदूज ऑफ इंडिया। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में आपको यूज करना है नो अदर। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना जरूरी है। फाइन। नंबर 9 की बात की जाए फ्रेंड्स, आई यूज टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। ठीक है, इस सेंटेंस को एक बार आप और पढ़िए, आई यूज टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, नो एरर है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, नो एरर। ठीक है, नो एरर, कोई भी एरर इस सेंटेंस में हमारी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, आई सजेस्टेड दैट विकास शुड वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प while I stay with the injured man, but he would not hear of this। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो स्टे लिखा हुआ है उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, स्टेट का यूज करना है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जो वॉक जो फिर से सेंटेंस है हमारा वो इनडायरेक्ट नरेशन में है। ऐसा मुझे कब पता चला, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आई सजेस्टेड लिखा हुआ है, आई सजेस्टेड और उसके बाद दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी पास्ट टेंस में ये होगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में करना होगा, और स्टे के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, स्टेड। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना है स्टे को किसके साथ में, स्टेट के साथ में। तो अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन सी में। फाइन। तो फ्रेंड्स ये एसबीआई पीओ का एक सेट था और हमने इसको डिस्कस किया, कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आप इस तरीके से रूल्स को पढ़ते रहें और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस बनाएं। अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम्स फेस होती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारा ग्रुप है फेसबुक पर कैफ एकेडमी। ठीक है, आप सर्च करिए कैफ एकेडमी और एप्टीट्यूड एंड एलआर के नाम से एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक पर, और वहां पर आप अपने एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को पोस्ट करिए। हमारे मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे और कम्युनिटी के एडमिन भी आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इंग्लिश मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए ही हमने ये सीरीज लॉन्च की है। फ्रेंड्स अपने सुझाव जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमको पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप जरूर से जरूर उस कमेंट को यहां पर दे सकते हैं, वरना ग्रुप में दे सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।
फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें। कुछ लोगों ने कहा था कि सर ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा होता है, उस पर ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी आती है, इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड को ही यूज़ किया है। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम इंस्टा मोजो में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमारे पास में अभी तक लगभग 30 लोगों के कंट्रीब्यूशंस आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो इंस्टा मोजो के लिंक पर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में पहला लिंक आपको मिलेगा और वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।